हाँ तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन का प्रश्नावली 1.1 पूरा खत्म कर लिए। ठीक, जितना भी सारा क्वेश्चन था और उससे जो भी कॉन्सेप्ट था सब हम लोग उसको निपटा लिए। अब चलते हैं अपना अगला कदम डालते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। और 1.2 के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में, और हो सके तो एक और वीडियो लग सकता है प्रश्नावली 1.2 के कॉन्सेप्ट कराने में। तो देखते हैं कितना हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में केवल संबंध पढ़े हैं। अब प्रश्नावली 1.2 में अब संबंध नहीं, अब फलन पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आई बात ना। हाँ, तो हम लोग इस वीडियो में अब फलन पढ़ेंगे। संबंध और फलन में दोनों में अंतर पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन दोनों का सेम ही है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, संबंध और फलन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आइए हम लोग समझ लेते हैं। और अगर आप संबंध पूरा ख़त्म नहीं किए तो पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ प्लेलिस्ट बना रखा है मैथ्स बाय विशाल सर के नाम से। तो वहाँ से देखिए कक्षा 12 का जितना भी सारा सिलेबस है ना, सारा एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो देखिए वहाँ जाइए और शुरू से पूरा लास्ट तक अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो पहले वहाँ से सीखते आइए, क्योंकि अगर शुरू से आ रहे हैं तो आपको सारी बात मैं बोलूँगा जो वो समझ में आती रहेगी। ठीक है, अगर बीच में आएंगे तो कैसे समझ में आएगी भाई साहब। हाँ, तो पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना रखा है हम लोग ने, वहाँ से प्लेलिस्ट खोलिए और कक्षा 12 का मैथ्स का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से सीरियल वाइज 1 बाय 1 करके वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोगों ने देखिए पहले का जो रिलेशन पढ़े उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें और उसके बाद फलन पर चलते हैं। देखिए हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध पढ़ चुके, संबंध और संबंध के प्रकार पढ़ चुके, इस बिहार पर जितने भी सारे क्वेश्चन थे सब कर लिए। ठीक, अब चलते हैं फलन पर। तो उससे पहले संबंध क्या है, संबंध हम आप लोगों को क्या बताएं परिभाषा। ये देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये कोई दो सेट है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये एक दूसरे से ऐसे 30 मतलब ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर ऐसे दिखा दिए, ऐसे करेक्ट कर दिए। इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई। ठीक, ये नहीं करते हैं। समुच्चय ए संबंधित है समुच्चय बी से, तो इस एक्स वाले को हम लोग प्रांत बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर नहीं सह प्रांत ना, इसको बोलते हैं सह प्रांत। और जिन जिन को तीर लगा रहता है वो परिसर के एलिमेंट कहलाते हैं, परिसर। ठीक, ये बात तो समझ में आए। तो इतना हम लोग पढ़ चुके। देखिए इस वाले अपने इसको मानते हैं अपना समुच्चय, तो कि दो सेट्स यानी कि 1 और 2 को कनेक्ट करने के लिए जो रूल डिफाइन होता है उसे हम लोग संबंध कहें, फलन भी उसी को कहेंगे। ठीक है, तो ये तो संबंध हम लोग पढ़ लिए, संबंध के प्रकार पढ़ लिए। अब चलते हैं फलन पर। ठीक, चलिए तो ये सब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सब पढ़ चुके होंगे। देखिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो को देख कर आए हैं, उस हिसाब से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हेडिंग लगा लीजिए आप, फलन। अंग्रेजी में इसको फंक्शन कहते हैं। देखिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो जानते ही रहिए, पूरा मैं तो हिंदी मीडियम के छात्र को पढ़ा ही रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का यूज़ करते रहिए। ठीक है, तो फंक्शन फलन क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग संबंध पढ़े वैसे ही
मान लीजिए कोई सेट है ए को बढ़िया समझ लीजिए, ये कोई दूसरा सेट बी है। ठीक, मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए कि 4 5 6, इस ये 1 3 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से है और 3 6 से है। अच्छा, इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, मतलब इसके जो एलिमेंट है उसको x मानेंगे, इसके जो एलिमेंट है उसको y मानेंगे। आप बताइए कि x में क्या किए कि 4 आ गया, तो हमने कहा कि सर जी 3 जोड़ दिए तो 4 आ गया। x में क्या मतलब कि 2 में क्या किए कि 5 आ गया, तो 3 जोड़ दिए 5। 3 में क्या किए, 3 जोड़ दिए कि 6। ये देखिए, यानी कि हमारा x का जो भी वैल्यू आ रहा मान रहे हैं उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो y आ रहा है, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 3, यही तो लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, यानी कि x में 3 जोड़ते ही y का मान आ जा रहा है। ठीक, तो इसको एक में कनेक्ट करने के लिए देखिए रूल डिफाइन हो रहा है कि जब तक x में 3 नहीं जोड़ेंगे तब तक y का मान नहीं आएगा, ये नियम लागू कर रहा है। तो इसी नियम को हम लोग बोलते हैं संबंध। ठीक, और वही फंक्शन के लैंग्वेज देखिए संबंध को लिखने का कई तरीका बताया आपको। ठीक, तो वो संबंध का तरीका था। अब फलन को लिखने का तरीका f(x) होता है। ठीक है, तो वही अगर वही फलन के पद में लिखना होगा तो हम लोग लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3। जो y है ना, y f(x) में चेंज कर देते हैं फंक्शन के लिए, फलन के लिए। ठीक है, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे, 3 रखेंगे तो 3 रख देंगे, वही y का मान होता जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो फंक्शन में y को रिप्लेस कर देते हैं f(x) से, इतना बात समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर भी एक रूल डिफाइन हो रहा है ना, घबराइए नहीं, अभी फंक्शन और रिलेशन में दोनों में अंतर बताएंगे, संबंध और फलन। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको और इसको आपस में जोड़ने के लिए मतलब कनेक्ट करने के लिए कोई भी रूल डिफाइन होगा ना, x प्लस 3 यानी x में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, अपने परिवार में 1 जोड़ेंगे तो दूसरे वाले का आएगा। क्या बात है समझ में? तो देखिए यहाँ पर रूल डिफाइन होता है, इसको भी कह सकते हैं कि दो सेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, उसी रूल को फंक्शन यानी कि फलन भी कहते हैं, उसी रूल को फलन कहते हैं। ये बात समझ में आना, तो ये आप परिभाषा लिख सकते हैं और इतना आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, फंक्शन को उसके लैंग्वेज में यानी कि फलन के लैंग्वेज में f(x) लिखते हैं, यानी कि y को f(x) से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब थोड़ा सा डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रांत। ठीक, सह प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत को हम लोग हिंदी में कहते हैं डोमेन, सह प्रांत को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक, चलिए आइए फिर से यहाँ बनाते हैं दो सेट। मान लीजिए समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है फलन के द्वारा, मान लीजिए f(x) के द्वारा। f(x) जहाँ भी लिखा है समझ जाना कि वो फंक्शन है, फलन है, क्योंकि f(x) को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक बात तो भूल गए, आप लोग को बता नहीं पाए, फंक्शन को डिनोट कैसे कैसे किया जाता है। तो ये रेंज, डोमेन और कोडोमेन बता लें, उसके बाद डिनोटेड कैसे करते हैं ये भी बता लेंगे। ठीक है, जैसे जब तक देखिए, हाँ सही बात है, इसको बता लेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। चलिए
सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है, इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ये कहीं इससे, ये इससे, ये इससे, मतलब हम अपने मन से उल्टा पुल्टा संबंध दिखा दिए, फंक्शन दिखा दिए, ठीक। कुछ न कुछ रूल फॉलो हुआ होगा तो ये जाकर उससे उससे कनेक्ट हुए हैं, ठीक। उसी रूल को हम लोग फंक्शन बोल दिए। अब देखिए इसमें डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, और रेंज किसको कहते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर पी भी ले लिए, पी एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए ये इसको समझ लिए अपना वाला, ठीक, ये इसको समझ लिए दूसरा वाला, मतलब अपना नहीं है, उससे हमसे कुछ मतलब नहीं। तो अपने वाले में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, अपने वाले में ए बी सी जितने भी सारे एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक। हिंदी में आप लोग जान ही गए, यहाँ बता दे प्रांत, ठीक है। इधर के जो भी है जितने भी सारे हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं सहप्रांत। अब इधर से तीर निकलकर जिन जिन को जाकर उधर लगा है और वो घायल हो गए हैं, उन को बोलते हैं रेंज, यानी कि रेंज के एलिमेंट। तो किन किन को तीर लगा है, एक्स वाई और जेड, तो रेंज आपका कौन कौन हो जाएंगे, जिनको तीर लगा है, जिनको तीर लगा है। देखिए भैया याद करने का तरीका है, ठीक, ये याद करने का तरीका है। इसको लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सहप्रांत के प्रांत के ना, प्रांत के, ओ नो, इसको बोलते हैं डोमेन, रेंज लिखते हैं डोमेन, DOMAIN, डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, ठीक है। देखिए, और रेंज का हिंदी होता है आपका परिसर। ये देखिए, प्रांत के अवयव से सहप्रांत के जो जो अवयव संबंधित है उन्हें हम लोग परिसर बोलते हैं। तो देखिए जिन जिन को तीर लगा है, जिन जिन को तीर लगा है वो परिसर के अवयव कहलाते हैं। तो परिसर के अवयव कौन है, एक्स वाई और जेड, ठीक, एक्स वाई और जेड। डोमेन यानी प्रांत के एलिमेंट कौन कौन है, ए बी सी, ठीक। अच्छा, यहाँ मान लीजिए कि आपके मन में आ रहा होगा डी ऐसे, तो जैसे इसमें इसको तीर नहीं लगा तो इसको नहीं लिए ना रेंज में, तो इसमें इसको तीर, इससे तीर नहीं निकला तो भी इसको हम लोग रेंज का एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि अपना वाला खुद का वाला से मतलब रहता है ना। तो इधर वाला तीर निकाले या ना निकाले, जितना भी सारे इधर वाला घर में ना, इस इधर वाले अपने वाले घर में, बाएं साइड वाले में जितने भी रहेंगे सारे के सारे हमारा डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि प्रांत के एलिमेंट कहलाएंगे। इधर वाला सारे के सारे सह प्रांत कहलाएंगे। बाकी प्रांत परिसर किसको कहेंगे, इधर के जितने भी सारे होंगे ना, कुछ भी इसमें लिख दिया जाए, आपका जो भी मन करे लिख दीजिए, सारे सह प्रांत के एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कि सह प्रांत के एलिमेंट कौन कौन है, पी एक्स वाई जेड, ठीक। तो इधर के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे प्रांत के सह प्रांत के एलिमेंट कहलाएंगे, इधर के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे प्रांत के एलिमेंट कहलाएंगे। बट परिसर थोड़ा सा याद करें कि इधर से जो भी तीर छोड़ रहा है और उधर जाकर जिन जिन को लग रहा है वो परिसर के एलिमेंट कहलाएंगे। उधर जिन जिन को तीर लग रहा है वो परिसर के एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि रेंज। तो कौन कौन को तीर लगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड परिसर के एलिमेंट कहलाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई ना? तो लिख सकते हैं अपने भाषा में। देखिए परिभाषा कभी पूछता नहीं है, बाकी हाँ ऐसे पूछता है कि कौन छांटी, मतलब कि रेंज के एलिमेंट क्या है, डोमेन के एलिमेंट क्या है,
कोडोमेन के एलिमेंट क्या है, ये सब पूछ सकते हैं, पूछता है। ठीक है, चलिए तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिए ना, बहुत बढ़िया है ना। चलिए तो एक बार अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है ऐसे। चलिए तो इसको मिटा दो। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए नोटेशन, मतलब कि प्रदर्शित कैसे करते हैं फंक्शन को। तो फलन का प्रदर्शन मतलब फलन को नोटिस कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, आइए समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए फलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे या ऐसे लिख लेते हैं। आज देखिए ए से बी में कनेक्ट है, तो ए से तीर निकल कर जा रहा है किसमें, बी में, बी के एलिमेंट गायब हो रहे हैं। ठीक, तो अच्छा ए वाले के पूरे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं और बी वाले के पूरे एलिमेंट को क्या कहते हैं। ए वाले को क्या कहते हैं, डोमेन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत। ठीक, बी वाले को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं सह प्रांत, यही ना। तो हमेशा ध्यान रहे कि रेंज वही होगा, यानी कि परिसर वही होगा जिसको जिसको तीर लगेगा। क्या बात तो समझ में आया। तो इधर वाला जहाँ पर देखिए देखिए हमेशा फलन को प्रांत से सह प्रांत में परिभाषित किया जाता है, डोमेन से कोडोमेन में परिभाषित किया जाता है। ये डायरेक्ट एयरफोर्स के पेपर में आया था कि फलन किस में परिभाषित होता है। तो दिया था डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ऐसे करके ऑप्शन आया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि किस में परिभाषित है। हमेशा फलन डोमेन से कोडोमेन में परिभाषित होता है। यहाँ से देख लीजिए ए से बी में ही परिभाषित हो रहा है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी मांग सकते हैं, तो ए से बी में ही ना परिभाषित कर रहे हैं। भले तीर देखिए, तीर जिसको जिसको लगता है वो परिसर के एलिमेंट कहलाते हैं। बाकी परिभाषित फलन किसमें होता है, मतलब फलन किसमें काम करता है, तो डोमेन से लेकर कोडोमेन में, प्रांत से लेकर सह प्रांत तक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये नोटेशन इसको ऐसे करते हैं, ए से लेकर बी में, यानी कि संबंध प्रांत से लेकर सह प्रांत में, इसका मतलब ये होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इधर वाला जो भी होगा प्रांत होगा, उधर वाला जो भी होगा परिसर होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको आगे मिटाएं। आपको प्रांत समझ में आ गया, फलन, सबसे पहले तो आपको फलन की परिभाषा, फलन समझ में आ गया, प्रांत समझ में आ गया, परिसर समझ में आ गया और सह प्रांत समझ में आ गया, और आपको प्रदर्शन भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं फलन और संबंध में अंतर। पहले एक बात बोल दे रहे हैं वो जान लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप वहाँ से छांट सकते हैं। छांटने के लिए आता है कि निम्न में फलन कौन कौन है, निम्न में संबंध कौन कौन है। तो देखिए अगर दो सेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अब जैसे भी हो, अगर कनेक्ट दिखा दिया तो वो संबंध पक्का होंगे। कोई सा भी दो सेट हो, कैसे भी कनेक्ट हो, भाई कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट दिखा दिया मतलब कि संबंधित, तीर ऐसे ऐसे कैसे खींच दिया, एक से दूसरे में तीर लगा दिया, तो वो संबंध तो पक्का है। बट फलन वही है जो अपना वाला है, वहाँ का केवल एक बार तीर निकले और उधर जाकर किसी को भी लगे। अपना वाला जितना है उधर से एक तीर निकले और उधर का मतलब दूसरे वाला में है जो, उसमें जाकर किसी को भी लगे, हमसे कुछ मतलब नहीं, बाकी अपने वाले में से तीर निकलकर उधर लगना चाहिए, तो वो फलन हो जाएगा। क्या बात है समझ में। अच्छा, अगर एक अपने वाले में कोई छूट भी गया, मतलब तीर निकला भी नहीं, तो भी फलन नहीं। अगर एक से दो तीर निकल गया, तीन तीर निकल गया, तो भी फलन नहीं, केवल एक बार, सिंगल बार निकलना चाहिए।
अब बाकी संबंध तो पक्का है, चाहे 10 बार निकले, चाहे एक बार निकले, चाहे एक बार नहीं निकले, कोई छूट भी जाए उससे नहीं मतलब है। बाकी अगर फलन है तो केवल एक बार निकलना चाहिए। क्या बात समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, आप छांटने का प्रयास कीजिएगा जो भी बात बताए हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक समुच्चय लिख लिया, ये ए और बी, ए बी एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए अगर कैसे भी संबंधित है तो संबंध तो होगा जानकर। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 लिख लिए, 7 8 9 लिख लिए। ये इससे और ये इससे। अब इसी को लेकर अब कुछ भी परिभाषा बन सकता है, हमको नहीं लेना देना। अब इसी को लेकर हम लोग ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 7 8 9, ये ए है, ये बी है। ये पहला नंबर आपको, ये दूसरा नंबर छांटने के लिए आपको दे रहे हैं, ये इससे और ये इससे। एक और यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक, 1 2 3 7 8 9, इसी को लेकर बना रहे हैं। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। 1 तो 7 से, 2 भी 7 से, 3 8 से, ठीक। इधर एक और बना ले रहे हैं, 1 2 3, इधर 7 8 9, इधर इससे, ठीक, इधर इससे इसका कनेक्शन छोड़ दिए, ये ए ये बी एक दूसरे से कनेक्शन। इतना सारा 4 एग्जाम्पल दे दिए, आपको 4 गो में ही समझ में आ जाने वाला है कि फलन क्या है और संबंध क्या है। जल्दी से आप एक बार बता लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, छांट लीजिए, उसके बाद हम आपको छांटने के लिए बता रहे हैं। जो बताएं उसी तरह से छाटिएगा, ठीक है? छाटिए, हो गया? चलिए जाने दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी हमको आपकी सारी बातें समझ में आती है, और आप डेली बाय डेली हमारे लिए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहिए, ठीक है? आप ये कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए तो देखिए, ये इसको हम लोग चेक करते हैं कि संबंध है कि नहीं है। तो हमने कहा कि एक सेट से दूसरे सेट में अगर तीर निकाल कर दिखा दिया गया तो संबंध पक्का होगा, यानी कि सभी संबंध सभी होंगे, ठीक। हमने ये जान लिया कि संबंध अगर बस लिख दिए तो संबंध हो गया। अब आइए चेक करते हैं फलन। तो हमने कहा है कि अपना वाला देखना है, अपना वाला का केवल एक बार होना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक से अधिक बार नहीं दिखाना। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए P Q R, ये X Y Z, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है? ले लीजिए, पांच एग्जाम्पल ले लीजिए। ये देखिए, इसमें ये चेक करते हैं। पहले तो अपना वाला, इधर वाला जो है अपना वाला, सभी इधर वाला अपना वाला है, तो अपने वाले को से मतलब है, हमको दुनियादारी से नहीं मतलब। तो ये देखिए, इधर अपना वाला है, सारा का सारा तीर निकाल रहा है, ठीक। इधर हमको नहीं पता एगो को लगे या दूगो को लगे, कई को लगे, हमसे नहीं पता, बट इधर से केवल एक तीर निकलना चाहिए और सबसे एक एक निकलना चाहिए। एक तीर तो निकलना चाहिए और सबसे निकलना चाहिए, कोई छूट ना जाए अपना परिवार का, ठीक है? तो देखिए, इधर 1 से भी निकला, 2 से भी निकला और 3 से भी निकला और सबसे एक एक निकला। ये फलन है, फलन है। क्या बात तो समझ में आया? अब इधर देखिए, 1 से निकला, 2 से निकला, 3 से निकला और सबसे केवल एक एक निकला, तो क्या है? फलन है। अब इसमें आया, देख लीजिए, 1 से निकला, 2 से निकला, 3 से निकला और केवल एक एक ही निकला, तो क्या है? फलन है। समझ में आ रहा है ना? इधर देखिए, 1 से निकला, 2 से निकला, 3 से नहीं निकला,
इन लोगों से देखिए, एक से निकला, दो से निकला, दोनों से एक एक निकला, बट एगो अपना परिवार का छूट गया। अब छूट गया तो नाराज हो गया, नाराज हो गया तो फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए एक एक तीर निकले और सबसे निकले तो फलन है। अगर एक भी छूट गया और एक कोई दूसरा दो गो या तीन गो कर लिया संबंध से, मतलब दो गो या तीन गो से तीर निकाल दिया, तो ये गड़बड़ बात है ना, तो वह फलन नहीं होगा। यानी कि ये क्या है, फलन नहीं है। क्या बात तो समझ में आई? अच्छा, इसको देख लेते हैं। देखिए P से निकला, Q से निकला, R से निकला, मतलब तीनों से निकला। बाकी P यहाँ पर क्या कर रहा, गड़बड़ी कर रहा ना, गड़बड़ी कर रहा ना, बेईमानी कर रहा। दो को निकाल दिया फटाफट, दो को तीर निकाल दिया। हाँ, तो जब दो को तीर निकाल दिया तो हमने कहा कि अपने परिवार में सबसे तीर निकलना चाहिए और एक ही बार निकलना चाहिए। तो ये दो बार निकाल दिया, इसका मतलब ये फलन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको दे दिया जाए कि फलन कौन है कौन नहीं है छांटने के लिए, तो आप छांट सकते हैं, बोलिए छांट सकते हैं ना। चलिए, तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक, आप छांट लीजिएगा और छांट कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वाला फलन है, दूसरा वाला, पहला वाला, ऐसे करके, ठीक ना, समझ में आया ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ABC एक्स वाई जेड, ABC, ये A है, ये B है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर PQR XYZ, यहाँ इससे, ये इससे, ये इससे, AB। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दे ABC PQR, ये इससे, ये इससे, ये इससे। यहाँ पर आपको दे दिया गया ABC XYZ, एक इससे और छोड़ दिए इसको, ये इससे। यहाँ पर एक लास्ट दे दिया गया ABC PQR, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ये A और B। ये 5 क्वेश्चन, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। 5 क्वेश्चन, पहला नंबर संबंध है कि नहीं, दूसरा नंबर संबंध है कि नहीं, फलन है कि नहीं, ये ऐसे। पहला नंबर ऐसे संबंध है और फलन है तो फलन है, फलन नहीं है तो फलन नहीं है, ऐसे पहला नंबर करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भर दीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन को मिटा देना। और कैसे क्वेश्चन पूछता है आइए हम लोग देखते हैं। कार्तिक गुणन सब लोग सीख लिया है, आई होप सभी लोग सीख लिए होंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। चलिए और दूसरा तरीका है सब फलन छांटने का, उसको भी जान लें कैसे कैसे पूछता है। तो मान लीजिए कि एक fx का हमको कार्तिक गुणन r दे दिया रिलेशन ना, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, ऐसे। एक दे दिया हमको 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, ऐसे दे दिया, ठीक। एक दे दिया हमको, ये देखिए ये ऐसे दे देगा समुच्चय 1, 2, 3, 4 में परिभाषित फलन ये है ना, समुच्चय 1, 2, 3, 4 में परिभाषित फलन या रिलेशन ये है। और चेक कीजिए कि क्या यह फलन है, ऐसे 1,2, 2,3, 5 है, 5 गो है, यहाँ 5 गो ले लीजिए, 3, 5 ये। अब इसमें छांटना है
कि कौन संबंध फलन है और कौन फलन नहीं है। ठीक है, तो देखिए संबंध तो सारा है बट फलन कौन है वही चेक करना है। इसमें देखिए ये दे दिया ना क्राइटेरिया, किसके बीच में ये हमको रहना है, यानी कि इसके। तो देखिए इसमें से सबका तीर निकलना चाहिए ना, सबका तीर निकलना चाहिए और केवल एक बार निकलना चाहिए। तो तीर किसके किसके साथ लगता है, जो कॉमा करके कार्तीय गुणन में लिखा जाता है उसका तीर निकलता है ना। बोलिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला किसका होता है, अपना परिवार का। तो देखिए अपना परिवार का अगर रिपीट हो गया, कार्तीय गुणन में अपने परिवार का रिपीट हो गया, इसका मतलब कि कई बार तीर निकाला है। जैसे एक बना दिया जाए आपके लिए, यहाँ पर अपने परिवार का, यहाँ पर दूसरे के परिवार का। अपने परिवार का आगे वाला सारा तो 1 और 2 है केवल। देखिए 1 और 2, और दूसरे के परिवार का 2 3 4, यहाँ पर 2 लिख दे, यहाँ पर 5 कर दीजिए। 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये देखिए 1 का तमाशा, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से और 5 बेचारा अकेले। ये देखिए 3 को नजरों वाले तीर निकालते, सॉरी 3 को तीर निकाल दिया। हमने कहा केवल एक ही तीर निकालना है और सभी लोगों को निकालना है। हमारे परिवार में देखिए ये ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। ठीक, तो इसका मतलब कि एक तो अकेले 1 3 बार निकल दिया और 3 4 5 का पता आता नहीं, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। कैसे इसको देखेंगे कि इधर पहला वाला जो है अपना परिवार, केवल पहला वाला को देखते जाना है अगर कार्तीय गुणन के रूप में लिख दिया तो। और ये अगर दे दिया लिमिट कि इसी से हम लोग संबंध बनाए हैं और चेक कर रहे हैं फलन है, तो पहले तो ये पहला वाला देखेंगे, रिपीट नहीं ना होगा। रिपीट हो गया तुरंत कहेंगे फलन नहीं है। फिर दूसरी बार देखेंगे कि अगर रिपीट नहीं हुआ तो इसमें का सारा लोग एक एक बार है ना पहले में। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नहीं है, फलन नहीं है, यानी कि एगो छूट गया। अब देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 और 5 का पता नहीं। पहले जब पता नहीं तो ये फलन नहीं है। अगर ऐसे रहता 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 1 से, ऐसे रहता तो आगे वाला देखते हैं। पीछे वाला रिपीट हो हमसे कोई मतलब नहीं, आगे वाला देखते हैं। आगे वाला एक बार आना चाहिए और सभी लोगों को आना चाहिए। आगे वाला एक बार आना चाहिए, इसमें से आगे आना चाहिए सभी को एक बार ही आना चाहिए। तो 1, फिर अगला 2 3 4 5, सभी लोग आए और एक एक बार आए, तो ये क्या है, फलन है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा कि फलन क्या है, फलन को नोटेशन कैसे करते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन आपको समझ में आ गया होगा, और फलन और संबंध में अंतर समझ में आ गया होगा, और फलन छांटना भी आ गया होगा। और संबंध की तो जरूरत नहीं छांटने का, जैसे ही लिख दिया गया कुछ भी अनाप शनाप संबंध है। फलन चेक करना पड़ता है, और कैसे, अपने परिवार का एगो होना चाहिए और केवल एक बार तीर निकलना चाहिए। अपने परिवार से सभी से केवल एक बार तीर निकलना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कंसेप्ट। अगली वीडियो में जितने भी सारे कंसेप्ट बचे हैं इस चैप्टर से वो सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, और कम से कम अपने 3 लोगों में शेयर कीजिएगा। और शेयर वहाँ कीजिएगा जो लोग पढ़ने वाले हैं, विदाउट पढ़ने वालों को मत शेयर कीजिएगा। हाँ, आपके घर में जितने भी सारे मोबाइल हैं उससे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।